नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। सत संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी क्षुल्लक एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी, नेमीचंद भाई साहब और जितने भी मेरे से बड़े लोग हैं, सबका सादर चरण स्पर्श। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। सबको सादर जय जिनेन्द्र। कुछ दिन पहले बाबूजी, आप तो सरवार सिद्धि में आते हैं, ये आया था। मैं अभी तक बाबूजी यही सत्संख्या योग द्वार में यही बोलती आ रही थी कि एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्रीय असंगी तक 3 अशुभ लेशिया पाई जाती है। और मेरे पास यहाँ कोई ग्रंथ तो है नहीं बाबूजी, और रहती भी धौला जी तो मैं तो छू नहीं सकती हूँ। मैंने गूगल से ही धवला जी के ही प्रकरण से बोल रही थी। पर अभी नेमीचंद्राचार्य जी की जो जीव कांड है उसमें नेमीचंद्राचार्य ने 4 लेशिया बताई है। तो मैंने ये शंका उठी बाबूजी कि धवला में ऐसा तो नहीं कि वीरसेनाचार्य का सूत्र कुछ और हो और हिंदी कर्ता ने 3 लेशिया लिख दी हो। शायद वीरसेनाचार्य ने 4 लेशिया लिखी हो। ये शंका मैंने मुनि श्री पूज्य अपूर्व सागर जी को जी थी कि से चूंकि धवला जी देखते हैं, वो देख के मेरी सारी शंका का समाधान करते हैं। तो बाबूजी, जो वीरसेनाचार्य की वाणी है वो मैं आप लोगों को, क्योंकि मुनि श्री ने मुझे लिख के भेजा है, वो मैं पढ़ के आप लोगों को सुना रही हूँ। किन्नर लेसिया, नील लेसिया, काऊ लेसिया, ए इंदिया पहुड़ी जाओ असंग सम इट्ठी थी। क्या इसका अर्थ हुआ? किन्न लेशिया कृष्ण लेशिया, नील लेसिया नील लेसिया, काऊ लेसिया कापोत लेसिया, ए इंदिया पहुड़ी, एक इंद्री से लेकर, पहुड़ी माने लेकर, जाओ कहां तक? असंजत सम्मय इट्ठी थी, असम्यक असंयत सम्यक दृष्टि तक होती है। तो यहाँ से साफ निकल गया। फिर इसका हिंदी में है कि असंगी पर्याप्तक के 3 अशुभ लेशिया ही पाई जाती है। ये हम वीरसेनाचार्य से जाने। फिर बाबूजी, इसमें पंच संग्रह में भी आया है, ए इंदिया बिल इंदिया असन्नी पंच इंदिया ना पढ़म लियम। असंगी पंचेंद्री तक, एक इंद्री विकलेंद्री असंगी पंचेंद्री तक 3 अशुभ लेशिया ही कही जाती है, होती है। हमने पंच संग्रह से जाना, वीरसेनाचार्य को जाना। अब यहाँ पर बात ये उठती है कि इन्होंने नेमीचंद्राचार्य ने 4 अशुभ लेशिया, 4 लेशिया क्यों कही? मुनि श्री का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि श्री नेमीचंद्राचार्य देव ने आचार्यों के मत का संग्रह करने के लिए 4 लेशिया कही होगी, क्योंकि धवला पुस्तक 1, धवला पुस्तक 2 के अनुसार तो असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक तक 3 अशुभ लेशिया ही होती है। तो ये मैंने आज आप लोगों को लेशिया के बारे में, क्योंकि मैं हमेशा यही बोलती आ रही थी। एक दिन मंजू जी ने कहा कि भाई उसमें 4 है। फिर मैंने जीव कांड में खुजवाया तो पर मेरे पास जीव कांड नहीं है। बोला हाँ, वहां तो 4 लेशिया कही है। फिर मैंने मुनिश्री को भेजा कि भाई धवला जी में तो मेरे पास सूत्र नहीं था बाबूजी, खाली धवला जी की हिंदी का था। इसमें गूगल में जब मैंने खोजा तो केवल सूत्र नहीं था, ऐसे सूत्र रहता है पर सूत्र नहीं था। तो मैंने उनको शंका भेजी। तो जिसको जो भाव भाषणा करनी है कर सकते हैं, मेरा उसमें कोई ये नहीं है। मैंने सारी चीज आप लोगों को बता दी है कि पंचेंद्रिय संगीत तक 3 अशुभ लेशिया किस तरह पाई जाती है। ये आज हम लोगों ने वीरसेनाचार्य की वाणी को सुना, पंच संग्रह की वाणी को, पंच संग्रह के आचार्य की वाणी को सुना। अब हम अपने सत्संख्या अनुयोग द्वार पर आ रहे हैं। सत्संख्या अनुयोग द्वार 8 पर रोपना, जो तत्वार सूत्र के 8वें सूत्र की व्याख्या है, उसमें हम इस पर धवला जी पुस्तक 4 से मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने संकलन किया है, उसका हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन 4 हमने 4 पर रोपनाएं हमारी
का हमने स्वाध्याय कर लिया है। 5वीं पर रूपना चल रही है, उस काल पर रूपना, उसमें सम्यक्त मार्गणा में छायोपसमिक, औपसमिक और छायिक का वर्णन हो चुका है। अब सासाधन पेज नंबर 162, 105/7 सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि नाम सामान्य उक्तः कालः। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टियों का सामान्य से कहा काल है। हमें याद होगा, नाना जीवों की अपेक्षा पल्ले का संख्यात्मा भाग है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से 6 आवली। सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर्मूर्त और पल्ले का असंख्यात्मा भाग, एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है। और मिथ्या दृष्टि का काल तो हमेशा ही पाया जाता है। संज्ञानुवादेन संगीसु मिथ्या दृष्टि निवृत्ति वादरानांतानुम वेदवत। संगी मार्गना के अनुवाद से संगी जीवों में मिथ्या दृष्टि से अनिवृत्ति गुण स्थान तक के जीवों का काल पुरुष वेद के समान है। संगी मार्गना के अनुवाद से पुरुष वेद का काल इन्होंने तो कहाँ तक घटेगा? अनिवृत्ति मतलब 9वें गुण स्थान के जहां तक पुरुष वेद पाया जाता है, वहां तक जिस गुण स्थान में जैसा जैसा काल है वैसा घटेगा। पुरुष वेद इसलिए कहा गया, पुरुष वेद ही आगे 9वें गुण स्थान तक पुरुष, वैसे भाव से तो स्त्री वेद भी जा सकता है, पर द्रव्य से पुरुष वेद ही पाए जाते हैं। पुरुष, इसीलिए यही कारण होगा कि पुरुष वेद के अनुसार इन्होंने काल को कहा है। जिनको विशेष भाव भाषणा करनी है 98/5 से 98/8 तक देख सकते हैं। शेषानाम सामान्य उक्त, शेषों का अर्थात निवृत्ति बादर गुण स्थान से ऊपर से 12वें गुण स्थान तक के जीवों का काल ओक्ष के समान है। यहाँ पुरुष वेद का, यहाँ सॉरी 9वें गुण स्थान से आगे संगीपना पाया जाता है। कहाँ तक? 12वें गुण स्थान तक संगीपने का उदय है, यानी भाव मन का काम है। तो 12वें गुण स्थान तक ये कह रहे हैं, जैसा गुण स्थान का काल है वैसा ही समझना चाहिए। 10वें गुण स्थान का अंतर्मूर्त, 11वें गुण स्थान का अंतर्मूर्त, 12वें गुण स्थान का अंतर्मूर्त काल है। 12वें से ऊपर संगी और असंगीपना दोनों ही नहीं कहा जाता है, दोनों से रहित हो जाते हैं, न संगी कहलाते हैं न असंगी कहलाते हैं। 106/3 ये क्यों नहीं कहलाते हैं, इसका विवेचन कई बार बताया जा चुका है। क्योंकि वहां भाव मन नहीं है इसलिए संगी नहीं कहे जाते हैं। वहां द्रव्य मन है, मनोवर्गना को ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए वे असंगी नहीं कहलाते हैं। यानी द्रव्य मन का अस्तित्व है, भाव मन का अस्तित्व नहीं है, इसलिए भाव मन का अस्तित्व नहीं है इसलिए संगी नहीं है। द्रव्य मन का अस्तित्व है इसलिए असंगी नहीं है। इस तरह से 13वें गुण स्थान का कर्म कांड जी में विश्लेषण आया था। असंगी नाम नाना जीवापेक्षा सर्वकाल, असंगियों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। असंगी में मिथ्या दृष्टि और कोई गुण स्थान तो होता भी नहीं है, मिथ्या दृष्टि ही होते हैं और मिथ्या दृष्टियों का काल हमेशा ही पाया जाता है। एक जीवम प्रति जघन्य न क्षुद्र भव ग्रहणम, इन्हीं असंगियों का एक जीव के प्रति कितना काल होगा? तो कहते हैं असंगियों में मिथ्या दृष्टि का एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्र भव ग्रहण है। कोई संगी जीव असंगियों में उत्पन्न होकर क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण काल तक रह करके संगी पने को प्राप्त हुआ तो उक्त काल आता है। संगी जीव मरण को प्राप्त हुआ, असंगी में उत्पन्न हुआ, लब्ध पर्याप्तक आयु को प्राप्त किया, क्षुद्र भव ग्रहण लब्ध पर्याप्तक की आयु को ही कहते हैं, और पुनः वो मर करके संगी जीव बन गया। तो इस तरह से असंगी का एक जीव के प्रति जघन्य काल आ जाता है। इस विषय में उपयोगी गाथा इस प्रकार है, 336 छावट्ठी सहस्त्रगानि मरणानि अंत मुहूर्त काले तावदिया चेव खुद भवा। अर्थात अंतर्मुहूर्त काल में 66,336 मरण होते हैं।
और इतने ही क्षुद्र भव होते हैं। 106 नंबर /5 उत्कर्षेणानंत कालो संख्या पुद्गल परिवर्तः। इन्हीं का उत्कृष्ट काल अनंत काल है, जो कि असंख्यात पुद्गल परावर्तन प्रमाण है। असंख्यात एक अपने उसमें जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं उसका काल कितना कहते हैं? अर्ध पुद्गल परावर्तन। और उसको भी क्या कह दिया जाता है कि अनंत काल है, क्योंकि केवल ज्ञान का विषय है, इस कारण से उसको भी अनंत की संज्ञा दी जाती है। और यहाँ क्या अर्ध पुद्गल यानी आधा पुद्गल परावर्तन, और यहाँ कितना है? असंख्यात पुद्गल परावर्तन। क्या चीज का इतना काल है? असंगीपने का। असंगीपने का कितना उत्कृष्ट काल है? एक जीव का, यानी एक जीव, चूंकि असंगी केवल लब्ध पर्याप्तक नहीं होते हैं, एक इंद्री पर्याप्तक, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, असंगी तक के लोग पर्याप्तक हैं। यानी अगर कोई जीव घूम सकता है इन पर्यायों में, तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक घूम के तब संगी बनेगा। ये विचारणीय बात है कि क्या हमारा भव हमारा इस तरह का नहीं हुआ होगा, अनंतों बार हुआ होगा, क्योंकि हमारा पिछला काल कब से है? ऐसा कोई काल नहीं है, अनादि से है। सुन करके लगता है ऐसा तो हमारे साथ हो ही नहीं सकता है, लेकिन हमारे साथ भी ऐसी व्यवस्था, ऐसी स्थिति हमने भी अनंतों बार, एक बार दो बार नहीं, अनंतों बार ग्रहण की होगी। और आगे भी अगर हमको सम्यक तो नहीं होता है तो कोई गारंटी नहीं है। कोई एक संगी मिथ्या दृष्टि जीव, मुझे तो यह असंख्यात पुद्गल परावर्तन पढ़ करके बाबूजी इतना इतना सिहरन हुआ था कि हम आपको बता कि अर्ध पुद्गल परावर्तन पढ़ के ही होता है कि आधा पुद्गल परावर्तन घूमेगा यह जीव। और ये तो ये असंख्यात, संख्यात भी नहीं है यहाँ पर, 1 2 4 5, चलो जहाँ 50 अंक तक की संख्या को लोग संख्यात कहते हैं, उतनी भी नहीं है, असंख्यात है। कोई एक संगी मिथ्या दृष्टि जीव असंगी होकर आवली के असंख्यात में भाग मात्र, अब देखिएगा उसको, वो असंख्यात पुद्गल परावर्तन को हमारे जैन धर्म में कितना छोटा सा करके बताया जा रहा है, यानी कितना छोटे सी चीज में असंख्यात पुद्गल परावर्तन समाहित है। ये नीचे की पंक्ति में ध्यान देंगे। कोई एक संगी मिथ्या दृष्टि जीव असंगी होकर आवली के असंख्यात भाग मात्र मात्र पुद्गल परिवर्तनों तक उन्हीं में भ्रमण करके संगित्व को प्राप्त हुआ तो उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है। यानी जो असंख्यात पुद्गल परावर्तन है वो कितना है, कितनी आवली। देखिए ये जैनागम की अद्भुत चीज देखिए, आप लोग समझने की कोशिश करिए मैं जो कहना चाह रही हूँ। आवली समय का माप है, आवली भव का माप नहीं है, आवली समय का माप है। और ऊपर जो असंख्यात पुद्गल परावर्तन है वो भव का माप है, यानी समय से भव को माप रहे हैं। ऐसी अद्भुत किसी धर्म में नहीं मिलेगी बाबूजी। चूंकि मैं तो वैष्णव धर्म को बहुत आगे तक पढ़ी हूँ, सांख्य मत, मैं सांख्य मत की तो पक्की अनुयायी थी, इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह इनको जानती हूँ। यही कारण है मेरा जैन धर्म के प्रति इतना प्रगाढ़ होना, क्योंकि मैं पहले से बहुत कुछ जानती थी, इसमें मुझे बहुत अद्भुत चीजें मिली, तो मेरा अपने आप झुकाव बन गया। तो यहाँ के आवली का असंख्यातवा भाग, इसका मतलब आवली का असंख्यातवा भाग में जितना समय है, आवली के असंख्यात में भाग में जितने समय हैं, उस समय, वो समय की काउंटिंग और असंख्यात पुद्गल परावर्तन की काउंटिंग एक है। पकड़ में आई होगी बात पंडित जी साहब। आवली को आप असंख्यात से भाग दीजिए, जो भागफल आए उसकी काउंटिंग और असंख्यात पुद्गल परावर्तन की काउंटिंग एक है, तभी तो इससे इसकी बराबरी कर पा रहे हैं ना जी। माइंड में जमा नहीं ये विषय अभी तक नहीं जमा। हमने आवली, अब ठीक है पंडित जी साहब, मैं एक संख्या पर जुम करती हूँ, हम लोग छोटी संख्या ही कर सकते हैं पर जुम। मान लीजिए कि आवली में 5000 समय होते हैं, और हमने क्या उसका असंख्यात, हमने 10 को असंख्यात माना,
आवली के 5000 में हमने असंख्यात्मा भाग यानी 5000 को 10 से भाग दिया, हमारे पास आया 500। यानी जो 500 समय आए वो 500 समय ये असंख्यात पुद्गल परावर्तन 500 के बराबर यानी 500 बार करेगा। आवली का असंख्यात्मा भाग, आवली में जितने समय हैं उसको आप असंख्यात से भाग दे दीजिए। हमने 5000 माना उसका समय, असंख्यात को हमने 10 मान लिया, कहते असंख्यात्मा भाग, हमने 10 से भाग दे दिया, हमारे पास आवली का असंख्यात्मा भाग 500 आया। तो ये ऊपर कह रहे हैं, नीचे जो कह रहे हैं आवली के असंख्यात में भाग मात्र पुद्गल परिवर्तनों तक उन्हीं में भ्रमण करके, और ऊपर उन्होंने क्या कहा, असंख्यात पुद्गल परावर्तन प्रमाण है, वो जो भ्रमण कर रहा है वो कितना है, असंख्यात पुद्गल परावर्तन के बराबर है। यानी आवली का असंख्यात्मा भाग कितना बड़ा है, मैं यहाँ पर ये भाव भाषणा कराना चाह रही हूँ। हम लोग तो आवली में ऐसे, समय में ऐसे बहुत आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन आवली के असंख्यात्मा भाग कितना बड़ा है जिसमें असंख्यात पुद्गल परावर्तन समाहित हो जाता है। मैं यहाँ पर इस चीज की भाव भाषणा कराना चाह रही हूँ कि देखिए आवली शब्द का कितना विशाल अर्थ है। तदुभय व्यपदेश रहिता नाम सामान्य उक्त है, संगी असंगी दोनों व्यक्ति। ललिता जी, एक क्वेश्चन था कि हाँ। यहाँ पे ना जो बोला है कि आवली की असंख्यात भाग में जितना प्रमाण हुआ मतलब 500 हुआ, तो 500 बार पुद्गल परिवर्तन नहीं हुआ क्या? हाँ 500 बार हुआ, वही तो पुद्गल परिवर्तन तो बड़ा हुआ ना? नहीं, एक मिनट, वो जो असंख्यात है वहां पर लिखा हुआ, वो असंख्यात एक म्यूट कर लें सबको ये अपने को, वो यहाँ पर उस असंख्यात को कह रहे हैं, ये आवली को असंख्यात से भाग दीजिए, उसके भाग फल के बराबर ये असंख्यात है ना। ये जो असंख्यात की गिनती, भाई असंख्यात हम कितना माने, तो जो 500 आया है वही 500 यहाँ पर असंख्यात है। पुद्गल परावर्तन में जो असंख्यात शब्द आया है तो उस असंख्यात को हम कितना बड़ा माने, तो उसके लिए आचार्य बता रहे हैं कि भाई आवली को आप असंख्यात से भाग दीजिए, जितना भागफल आएगा वो असंख्यात उतना ही बड़ा है। पकड़ में आया कि नहीं? उस असंख्यात को पुद्गल परावर्तन से मल्टीप्लाई करेंगे तब होगा क्या असंगी का प्रश्न काल? मल्टीप्लाई करने तो यहाँ कहीं नहीं रहे ना, शब्दों को समझिए। देखिए फिर से इसको पढ़ते हैं। असंख्यात आप पुद्गल को छोड़ दीजिए, पुद्गल परावर्तन छोड़ दीजिए, वो शब्द छोड़ दीजिए, यहाँ हम असंख्यात, जैसे पुद्गल परावर्तन कितनी बार करेगा, तो कह रहे असंख्यात बार करेगा, तो यहाँ वो असंख्यात कितना बड़ा है उसकी भाव भाषणा आचार्य ऐसे करा रहे हैं भैया, क्योंकि असंख्यात कितनी तरह का होता है मंजू जी? असंख्यात कितनी, असंख्यात कितनी कितनी प्रकार का हो सकता है? असंख्यात के कितने भेद हो सकते हैं? असंख्यात वैसे तो 3 तरह के बताए। हाँ बिल्कुल, असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं, संख्यात के संख्यात भेद होते हैं, अनंत के अनंत भेद होते हैं, ये हम लोगों ने जान रखा। तो यहाँ पर वही कहना चाह रहे भाई उस असंख्यात को हम कितना बड़ा माने, चूंकि संख्यात तो बहुत बड़ा है, तो उस संख्यात को उन्होंने यहाँ से परिचय करा रहे हैं कि भाई वो संख्यात कितना बड़ा है, तो आवली में जितने समय होते हैं उसको आप असंख्यात से भाग दे दीजिए, जितना बड़ा असंख्यात आएगा वो संख्यात उस असंख्यात के बराबर है। पकड़ समझे कि नहीं आप? समझ में आ गया कि असंख्यात का प्रमाण बताए हैं। हाँ असंख्यात का प्रमाण, क्योंकि असंख्यात बहुत प्रकार का है, तो उन्होंने एक माप दे दिया कि भाई आप असंख्यात कैसे जानो, आवली में असंख्यात से भाग दे दो, जो भागफल आए उतना बड़ा है। 106/6 ललिता जी इसमें मतलब असंख्या था वो 500 होगा, आपने जो संख्या प्रज्यूम किया उस हिसाब से। हाँ प्रज्यूम किया, हाँ ये असंख्यात 500 होगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तदुभय व्यपदेश रहिता नाम सामान्योक्त, संगी असंगी दोनों व्यपदेश से रहित जीवों का सामान्य से काल कहा है, अर्थात संयोग अयोग केवली जिनका काल ओग के समान है। हम सभी जानते हैं संयोग केवली का
जघन्य काल अंतर्मूर्त। और उत्कृष्ट काल कितना होगा? उत्कृष्ट काल मंजू जी, सहयोग केवली का केले का ज्यादा से ज्यादा 1 कोटि पूर्व हो सकता है। 8 वर्ष अंतर्मूर्त का 1 कोटि पूर्व काल सहयोग केवली का उत्कृष्ट होता है, क्योंकि मनुष्य बनेंगे। मनुष्य का 8 वर्ष अंतर्मूर्त के बाद ही सम्यक को प्राप्त करके और अब ये केवल ज्ञान प्राप्त करा के सहयोग केवली का काल आ जाता है। तो ओक के समान अयोग केवली का हम सब जानते ही हैं, एक ही जैसा काल है सभी अयोग केवली का। पंडित जी साहब शायद हमको लगता है ये कह रहे थे सम्यक का और संयम का। पंडित जी साहब धवला पुस्तक में आया, शायद मैंने पहले भी बताया था कि सम्यक ग्रहण करने के लिए तो योनि स्थान पर पहुंचने पर, यानी विग्रह गति के बाद कोई जीव योनि स्थान पर पहुंच गया, वहां से काउंट होगा उसका 8 वर्ष। धवला जी में आया पंडित जी साहब, सम्यक के लिए उपपाद स्थान यानी योनि स्थान पर आने के बाद और संयम ग्रहण गर्भ से निकलने के बाद, क्योंकि इसलिए कि गर्भ से कई बार बच्चा 7 महीने में भी निकल जाता है, इस कारण से गर्भ से निकलने के बाद उसका समय होगा। और सम्यक्त्व के लिए उपपाद योनि स्थान से 8 वर्ष होगा और संयम ग्रहण करने के लिए गर्भ से निकलने। हाँ बाबूजी, क्या बताए फिर से बोलो। हाँ बाबूजी। नहीं पंडित जी साहब कल शायद पूछे थे, मुझे भी बीच में याद आ गया कि सम्यक ग्रहण करने के लिए कहाँ से 8 वर्ष गिनना चाहिए और संयम प्राप्त करने के लिए। तो धवला जी में आया है ऐसा कि सम्यक प्राप्त करने के लिए जो 8 वर्ष की योग्यता है, वो योनि स्थान पर जीव पहुंचा, विग्रह गति से योनि स्थान पर गर्भ में पहुंचा, तब से लेकर के 8 वर्ष काउंट हो जाएगा। पर संयम के लिए उन्होंने लिखा है गर्भ से बाहर आने के बाद 8 वर्ष। कारण उन्होंने दिया कि गर्भ कभी कभी 7 महीने का होता है, कभी 8 महीने का होता है, कभी 9 महीने का होता है, कभी 10 महीने का होता है, कई तरह के होते हैं बच्चे, 10 महीने तक भी निकलते हैं। तो उन्होंने ये कारण दिया कि 7 महीने में भी उत्पत्ति देखी जाती है, इसलिए गर्भ से बाहर आने के बाद 8 वर्ष गिनना है, ऐसा धवला जी में आया है। पंडित जी साहब 2-3 दिन पहले शायद बोल रहे थे तो मेरे को याद आ गया तो मैं बोल दी उसको। आहार अनुवादेन आहार केसु मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल। आहार मार्गना के अनुवाद से आहारकों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। यह स्पष्ट ही है क्योंकि सर्वदा आहारक जीव पाए जाते हैं। यहाँ आहारक अवस्था से तात्पर्य विग्रह गति को छोड़कर जीव की आहार वर्गणाओं के ग्रहण योग्य अवस्था है, यानी विग्रह गति में इसमें जीव नहीं गिना जाएगा, उस समय तो अनाहारक हो जाता है। ऋजु गति से जो भी जीव जन्म लेते हैं आहारक मार्गना उनके कहलाती है। अब ध्यान देंगे कि कोई जीव आहारक कितने समय तक रह सकता है, कितनी बड़ी विचित्र विचित्र बातें आने वाली आगे बाबूजी, बहुत ही सिहरन उत्पन्न करने वाली बातें हैं। 107/2 एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर्मुहूर्त। इन्हीं मिथ्या दृष्टि का एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। एक मिथ्या दृष्टि जीव विग्रह गति से उत्पन्न होकर जघन्य अंतर्मुहूर्त काल तक रहा, पुनः मरण करके विग्रह गति में गया। इस तरह जघन्य अंतर्मुहूर्त काल आता है। विग्रह गति से जा रहा है इसलिए अनाहारक हो जा रहा है, तो आहारक कितना देर रहा? जितना देर पर्याप्ति पूर्ण करके मिथ्यात्व गुण स्थान में रहा उतनी देर वो, यानी जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। अब उत्कर्षण पर ध्यान देंगे सब कोई। 107/3 उत्कर्षेनांगुला संख्य भाग संख्यया असंख्यया संख्यया उत्सर्पिण्यवसर्पिण्य। एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण असंख्याता संख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणी है। कोई जीव अगर आहारक रह सकता है इतने काल तक रह सकता है। कितना काल? कितनी उत्सर्पणी अवसर्पणी? असंख्याता संख्यात, केवल असंख्यात नहीं है, असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी को फिर असंख्यात से मल्टीप्लाई करना है।
ये कैसे घटेगा? वहीं जन्म रहा, वहीं मर रहा, वहीं निगोदिया से ही घटेगा। वहीं जन्म रहा, वहीं मर रहा, वहीं जन्म रहा, वहीं मर रहा है। और उसका माप क्या बताया? असंख्यात उत्सर्पणी। अवसर्पणी को हम कितना जाने गिनती? तो कह रहे अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण। अंगुल जहां लिखा होता है वहां हमेशा एक सूच्यांगुल समझना चाहिए, और एक सूच्यांगुल पौन इंच के बराबर होता है। अब देखिए बाबूजी, इस पौन इंच को, क्षेत्र को, हाँ, इस क्षेत्र को किससे किससे तुलना कर रहे हैं? काउंटिंग से, संख्या से कर रहे हैं। यानी क्षेत्र को संख्या से बता रहे हैं। धन्य हो, धन्य हो। कैसे निकलेगा? उस एक सूच्यांगुल में जितने भी आकाश के प्रदेश हैं, उतना ही प्रमाण असंख्याता संख्यात का है। उस सूच्यांगुल में का असंख्यात सूच्यांगुल में जितने प्रदेश हैं उसको आप असंख्यात से भाग दीजिए। असंख्यात से भाग देने के बाद जो भागहार आया उतना ही असंख्याता संख्यात होगा। उतनी अवसर्पणी उत्सर्पणी, मान उतनी बार। जैसे हम यहाँ पर फिर मान लेते हैं कि अंगुल में 10,000 प्रदेश हैं, हम उसको असंख्यात 10 से भाग दिए, 1,000 आया। यानी 1,000 को फिर 1,000 बार उत्सर्पणी अवसर्पणी काल तक, 1,000 अवसर्पणी 1,000 उत्सर्पणी, इतने काल तक कोई जीव आहारक रह सकता है। तो क्या वो मरता नहीं है? मरता तो है, ऋजु गति से जन्मता मरता है, अनहारक नहीं होता है। अब सोचिए कि कैसा जन्म मरण हो रहा, कैसे कैसे दुखों को भोगते हुए, जन्म मरण का दुख, जन्म मरण का दुख, जन्म मरण का दुख, कैसे कैसे दुख, कितना जन्म मरण का दुख है। एक मिथ्या दृष्टि जीव विग्रह करके आहारक हुआ, अर्थात जन्म लिया। अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण असंख्यात, असंख्याता संख्यात, उत्सर्पणी और अवसर्पणी और उत्सर्पणी तक उनमें परिभ्रमण करता हुआ आहारक हुआ। पुनः अंत में विग्रह गति से अनहारक पने को प्राप्त हुआ। यही आहारक मिथ्या दृष्टि जीव का उत्कृष्ट काल है, क्योंकि ये काल कभी भी सम्यक दृष्टि का नहीं हो सकता। तो मिथ्या दृष्टि का ऐसा काल है आहारक अवस्था का। ये केंद्रीय में घटेगा सिर्फ? हाँ बाबूजी, निगोदिया में घटेगा ज्यादा काल, निगोदिया में घटेगा ज्यादा, उसी में घटेगा। परिभ्रमण तो सब जगह कर सकता है, ज्यादा वही घटेगा। क्योंकि ऋजु गति से आने के लिए केवल सीधी गति से आना, मोड़ा नहीं लेना है, तो पर्याय तो सभी घट जाएगी, पर इतना लंबा काल तो निगोदिया में ही घटेगा। 107/4 शेषा नाम सामान्य उक्त काल, शेष का सामान्य काल, सामान्य से काल कहा है। शेष यानी मिथ्यात्व गुण स्थान के अलावा गुण स्थान। सासाधन सम्यक दृष्टि गुण स्थान से लेकर सहयोग के लिए गुण स्थान तक के जीवों का आहारक जीवों का काल नाना, और एक जीव की अपेक्षा जघन्य उत्कृष्ट काल में कोई विशेषता नहीं है, सभी पर रूपना ओघ के समान है। अर्थात उसी तरह से एक सासाधन का एक समय छावली है, तो उतने समय तक सासाधन में आहारक रहेगा। सम्यक मिथ्यात्व में अंतर्मूर्त है। चतुर्थ गुण स्थान का जितना समय है, 3 पल्ले भी है, 33 सागर भी है, जैसा जैसा है वैसा वैसा आहारक रहेगा। 5वां गुण स्थान का भी एक पूर्व कोटि हो जाता है। 6ठे 7वें वगैरह का तो अंतर्मूर्त प्रमाण होता है। तो वह उस गुण स्थान में आहारक इतने समय तक रहेगा। अनहारक केशु मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्व काल। अनहारकों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि कारमान का योगी जीव हमेशा पाए जाते हैं। यानी पूरे वातावरण में हम लोग भावना भा सकते हैं कि जीव जा रहे हैं, विग्रह गति से जा रहे हैं, अनेकों जीव जा रहे हैं, अनेकों जीव। ये जो खाली स्थान हमें दिखता है, इस खाली स्थान से पता नहीं कितने जीव गुजरते रहते हैं। एक जीवं प्रति जघन्य नैकः समय उत्कर्षेण त्रयः समयः।
एक जीव की अपेक्षा जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से 3 समय है। ये अस्पष्ट ही है। विग्रह गति कम से कम एक समय की, ज्यादा से ज्यादा 3 समय की होती है। अतः जीव कम से कम एक समय अनाहारक रह सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 समय रह सकता है। 107/7 सासाधन सम्यक दृष्टिय सासाधन सम्यक दृष्टिय संयत सम्यक दृष्टि और नाना जीवापेक्षा जघन्य नैकः समय। सासाधन सम्यक दृष्टि असिद्ध सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से काल एक समय है। एक समय के बाद वो अनाहारक हो सकते हैं। उस सासाधन में आए, सासाधन सम्यक दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि का अनाहारक का काल जघन्य से एक समय है। विग्रह गति में, क्योंकि दोनों गुणस्थान विग्रह गति में पाए जाते हैं, अतः जघन्य से एक समय हो गया इस दोनों गुणस्थान में। तीसरा गुणस्थान पाया नहीं जाता विग्रह गति में, अर्थात मरण के बाद एक समय विग्रह गति में रहकर दूसरे समय में जन्म लेने पर उन गुणस्थान के जीवों का एक समय आ जाता है। इससे गुण स्थान में सर्वदा नहीं पाए जाते हैं। इस गुण स्थान के अलावा और कोई गुण स्थान विग्रह गति में नहीं पाया जाता है। यद्यपि संयोग केवली के अनाहारक अवस्था तो है, पर वो विग्रह गति नहीं है। 107/8 उत्कर्षेण वलीय काया असंख्य भाग। इन्हीं दोनों गुण स्थानों का उत्कृष्ट काल नाना जीवों की अपेक्षा आवली के असंख्यात में भाग है। अर्थात लगातार विग्रह गति में दूसरे और चतुर्थ गुण स्थान वाले नाना जीवों का आवली के असंख्यात में भाग तक ही निरंतर अवस्थान पाया जाता है। इससे अधिक नहीं, यह भी स्पष्ट होता है। चूंकि काल बांध दिए हैं, सीमा कर दिए, तो इसे पारिशेष न्याय से स्वतः ही ये चीज निकल जाती है कि इसमें निरंतर अवस्थान नहीं पाया जाएगा, अंतर पड़ेगा। यानी इसमें विग्रह गति में जीव ऐसा भी समय होगा जब विग्रह गति में, ऋजु गति से ऐसा नहीं कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव नहीं पाए जाएंगे, विग्रह गति में नहीं पाए जाएंगे, मरण नहीं होगा ऐसा नहीं है, ऋजु गति में तो रहेंगे। विग्रह गति में ऐसा समय होगा जब आवली के असंख्यात में भाग जाकर के विग्रह गति में दूसरा और चौथा गुण स्थान नहीं मिले। 107/9 एक जीवम प्रति जघन्य नैकः समय उत्कर्षेण 2 समयो। इन्हीं दोनों गुण स्थानों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य से एक समय है और उत्कृष्ट से 2 समय है। अभी पीछे क्या कहा था? 3 समय, यहाँ क्या कह दिया? 2 समय। क्योंकि गुण स्थान हमें हमेशा ही मार्गना और गुण स्थान पर ध्यान देते रहना चाहिए। यहाँ मिथ्या दृष्टि था, यहाँ गुण स्थान है दूसरा, तीसरा, चौथा। इन गुण स्थानों में जीव 3 समय में कभी भी विग्रह गति में नहीं पाए जाते, क्योंकि इनका निकुष्ट क्षेत्र में सम्यक दृष्टि जीव नहीं पाए जाते। निकुष्ट क्षेत्र में मरण करके तो फिर भी निकुष्ट क्षेत्र से निकुष्ट क्षेत्र में जो जन्म लेते हैं, मरण करके 3 समय विग्रह गति में उन्हीं जीवों के घटता है, उन्हीं के 3 मोड़े पाए जाते हैं। नियम से त्रस्त जीवों में 3 मोड़ा नहीं होता है, नियम से 2 मोड़े से अधिक नहीं होता है। इसलिए इन्होंने यहाँ पर उत्कृष्ट से 2 समय बताया है। यह भी स्पष्ट है, आ ही गया पीछे, यह भी स्पष्ट है क्योंकि उत्कृष्ट काल 3 समय निष्कुष्ट क्षेत्र से निष्कुट क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले मिथ्या दृष्टि जीव के अपेक्षा ही बनता है। 107/10 संयोग केवलिनो नाना जीवापेक्षा जघन्य का त्रय समय। संयोग केवली का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से काल 3 समय है। लगातार नाना संयोग केवली जघन्य से 3 समय तक ही कारमान का योग के साथ प्रतर और लोक पूर्ण समुद्घात में दिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दिखेंगे। 2 प्रतर का समय होगा, 1 लोक पूर्ण का होगा। 107/9 107/9 इसके अंदर निष्कुट क्षेत्र आया। निष्कुट क्षेत्र का क्या मतलब है? पंडित जी साहब, ऐसे किसी से उपदेश में तो नहीं जान रहे हैं और मैंने ऐसा कोई खोजा भी नहीं है, पर जब जैनन सिद्धांत कोश में पढ़ी थी, जिसमें जहां पर आया था कि 10 जीवों की
दो मोड़े वाली गति ही होती है। वहां पर चित्र बना हुआ था पंडित जी साहब, वो वाटवले में उसका जन्म दिखा रहे थे। ऐसा चित्र बना हुआ था, लाइन खींची हुई थी, उसको ले जाके वाटवले में जन्म करा रहे थे, तो ऐसे दिखा रहे थे कि 3 मोड़ा हो रहा है। तो ऐसी वाटवले भाव के वासना होती है कि वाटवले होना चाहिए। वैसे हम कहीं और खोजे भी नहीं है पंडित जी साहब, क्योंकि वो चित्र दिमाग में बैठा हुआ है, तो मैंने खोजा भी नहीं है पंडित जी ललिता साहब। जी मैं बताऊं, हाँ जैसे अपन बताइए। चित्र बताया है ना कि 3 लोग का चित्र पुरुष का आकार का, पांव फैला के और कोनी हाथ कमर पर हाथ रख के पुरुष आकार बताया है ना। हाँ हाँ हाँ, पांव नीचे से पांव फैला के कोनी पर हाथ रख, कमर पर हाथ रख के पुरुष आकार का। जो ये अपने जो कोनी जाती है ना, ये इसका जो ये थोड़ा सा भाग है ना, उसको निष्कुट क्षेत्र बताया था। वही तो कह रहे हैं ना, वही चित्र बना हुआ, वही तो बता रहे हैं ना कि जो दिखाया चित्र में बना हुआ कि ले जाके उसको बातवले में जन्म करा रहे हैं, ऐसा चित्र बना हुआ था उसमें। हाँ लगा। चलिए, उत्कर्षेण 107/11 उत्कर्षेण संख्या समय, इन्हीं का उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। उत्कृष्ट से संख्यात समय तक नाना सहयोग केवली जीव निरंतर उक्त दोनों समुद्घातों में दिख सकते हैं। विशेष प्रतर और लोक पूरण में 20 जीव तो समुद्घात विस्तार करने वाले, 20 जीव संकोच करने होने से एक समय में 40 जीव समुद्घात करने वाले होते हैं। ऐसा यहाँ पर ये बता रहे हैं, यानी 40 जीव अनाहारक होंगे एक साथ में। 107/12 एक जीवम प्रति जघन्योत्कृष्टश्च त्रयः समयः अयोग केवलीनाम सामान्योक्तः कालो वर्णितः। इन्हीं सहयोग केवली का एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल 3 समय है, एक जो कि इससे ज्यादा नहीं रहते हैं। अर्थात एक जीव की अपेक्षा से 2 समय प्रतर समुद्घात में और 1 समय लोक पूर्ण समुद्घात में लगता है, जिससे जघन्य और उत्कृष्ट से 3 समय ही होते हैं, कम अधिक नहीं। अयोग केवलियों का सामान्य से काल कहा है। इस तरह हमारी काल पर रूपना आज पूरी हुई। हम सभी पहले 1 बार 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कर लें, उसके बाद जो भी शंका होगी हम लोग ले लेंगे। सत संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथराज की जय। कल चतुर्दशी है, फिर अमावस्या है। एकम के दिन हम लोग अंतर पर रूपना लेंगे। इस भाव भासना से ये हमारी मनुष्य पर्याय छूट गई तो पुनः कब मिल सकती है, हम इस सब बातों को जानेंगे, ताकि हमारे, मैं अपने लिए कहती हूँ कि शायद कुछ त्याग व्रत आ सके, क्योंकि मैं तो ले ही नहीं पाती हूँ कुछ, आप लोग तो सब बहुत लिए हुए हैं। कुछ भाव भासना हम लोग की बने, त्याग की ओर बढ़े। इस अंतर पर रूपना को पढ़ के ये भाव भासना हमारी बनेगी। तो ध्यान इस धाम तरह ले रही की हो, अंतर तो पर दृष्टि हो, रूपना है। हाँ बाबूजी। ले रही हो, सम्यक दृष्टि हो तुमको। बाबूजी आपका आशीर्वाद। आज बाबूजी अपना अनुभव बताती हूँ। मैं मंदिर में दर्शन कर रही थी, तो एकदम से जैसे कोई ऐसे लगा चंदा प्रभु जी की प्रतिमा है, बहुत सुंदर प्रतिमा है। जैसे वो मेरे को बोल रहे हैं, हमेशा हंसा करो ना, तुम तो आत्म स्वरूप हो, क्या शरीर की व्याधि से चेहरा उतार के रखती है। अनंत अनादि काल से कितनी बार अच्छा अच्छा शरीर मिला होगा, सुंदर सुंदर मिला होगा, सब कुछ मिला होगा। तो ये छोटी सी अनादि काल कितना बड़ा है, और ये पर्याय अधिक से अधिक 100 बरस की किसी की होती होगी तो इस मतलब कितने, मतलब समुद्र में बूंद है, बूंद भर समय के लिए कष्ट नहीं सहन होता है। ऐसे समझो ना कि मैं तो आत्मा ही हूँ और हमेशा मुस्कुराते रहो। ऐसे लग रहा था बाबूजी जैसे प्रतिमा बोल रही है मेरे को कि हंसते रहो, छोड़ दो कोई भी चिंता, छोड़ दो, अपने अपने आप मुस्कुराते रहो। तो हम लोग की वास्तव में तो हम लोग आत्म स्वरूप हैं। छोटी छोटी सी पर्याय में आके छोटे छोटे क्षणिक दुख से, उस छोटी सी पर्याय में, क्षणिक पर्याय में भी क्षणिक दुख से दुखी होते रहते हैं। ये हम लोगों का कमजोरी है, हमारी आत्मा की कमजोरी है और कुछ नहीं है। किसी को कुछ भी पूछना हो
अभी तक के स्वाध्याय में, तो पूछ सकते हैं। बहुत सुंदर। परम आदरणीय बाबूजी पारसमल जी पाटनी साहब ने 100% रियलिटी एंड ट्रुथ इसका प्रतिपादन किया है कि आपके पास इस समय वर्तमान में क्षयोपशमिक सम्यक्त्व की चरम सीमा प्राप्त है। आप नियम से वैमानिक देव बनोगे सम्यक्त्व सहित, वहां से च्युत होकर पुनः मनुष्य गति में पुरुष पर्याय में आकर के 16 कारण भावना भावोगे, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करोगे, पुनः वैमानिक देव बनोगे और बाद में 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर बनोगे। इस प्रकार आपके 2 वैमानिक भाव और 2 मनुष्य भाव बाकी है। जो चौथे 5वें भाव में आपको निर्वाण प्राप्त होगा। परमादरणीय बाबूजी पारसमल जी पाटनी साहब के वचन जिनेंद्र भक्त सेठ के समान हैं क्योंकि वे कभी असत्य बोलते नहीं है, नमक मिर्च लगाते नहीं है, लाग लपेट लगाते नहीं है किसी के मक्खन लगाते नहीं है। उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। मैं परम आदरणीय सुमन बहन जी जयपुर निवासी आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि कल और परसों इन 2 दिनों में आप 16 कारण की कथा, चंदन षष्ठी की कथा और भी जो कथाएं हैं 10 लक्षण की, रत्नत्रय की, ये सब कथाएं, क्योंकि बाद में परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने ऐसा